फोर्टी जनजातीय युवा विनायक कार्यक्रम में और कार्यकर्ताओं को और मेरे युवा दोस्तों को सबको जोहार नमस्कार। मेरे टॉपिक है देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण। हमारे देश के आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, फिर भी हमारे देश में अभी भी खोखला करने के लिए हमारे देश के ही गद्दार ने अभी तक मेरे देश में बचे हुए हैं और वो है आतंकवाद। मेरे ही देश के आतंकवाद अभी तक जंगलों में पड़े हैं और हमारे जवानों से जब भी देखा जाए तो मुठभेड़ में लड़ाई कर देते हैं। ये होती है कि हमारे देश को ही खोखला कर दिया जा रहा है। और हमारे देश में जिस समय आजाद नहीं हुए थे उस समय महात्मा गांधी से लेकर रानीबाई तक और चंद्रशेखर आजाद से लेकर भगत सिंह तक सब कोई अपने कर्तव्य पूर्वक वो देश के प्रति अपना जागरूकता करते हुए वो देश के लिए लड़े और वो देशभक्ति का प्रेरणा दिखाए। और हम लोग को अभी तक इतने चैन से बैठे हैं और सब कोई मिलजुल के हैं, उसके बदौलत है सब महात्मा गांधी और जितने भी उसके कार्यकर्ता महापुरुष हैं सब वो अपने कर्तव्य के निष्ठा अनुसार वो हम लोग को एक आजादी दिलाए। आजादी दिलाने के साथ लेकिन हमारे आतंकवादों को खत्म ना कर पाने के चलते अभी भी मेरा देश को खोखला कर रहे हैं, अंदर ही अंदर चूस रहे हैं। वो ना समझ रहे हैं कि मेरे देश में क्या हो रही है। और मेरे देशवासियों, जाति धर्म के लिए क्यों लड़ते हो? जाति धर्म के लिए लड़के अपने आप में क्यों बर्बाद होते हो? कभी सोचो कि मेरे देश के लिए लड़े। अरे नशा तो सब दारू और मोबाइल का करते हो पबजी खेलने में, कभी देश के लिए नशा करो, उसके लिए क्यों नहीं करते? अपने आप को संभालो। युवा जागरूक हो, जागरूक अपने आप में जागरूक हो। कभी सोचो कि मेरे देश खतरे में है। आज अगर खतरे के चंगुल से निकलते हैं तो हमारा देश एक राष्ट्र निर्माण में डिजिटल इंडिया हुए तो व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से पूरे फैल जाओ। कभी अपना स्टेट की वजह से ना लड़ो, जातिवादी की वजह से मत लड़ो, सब अपने आप में एकजुटता दिखाओ। मेरे देश को तकलीफ है तो जातिवाद से और गद्दारों बेईमानों से ये तो कुछ मेरे देश में आज तक किसी से तकलीफ नहीं हुई है। बेईमान और गद्दारों से तकलीफ हुई है। हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहो ताकि मेरे देश में एकता रहेगी तो आगे तक हम लड़ सकते हैं। और युवा अपने आप में जागरूकता रखो। और इतना बोलकर मेरे अंत को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।